सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित सोसाइटी एसोटेक विंडसर कोर्ट में स्पोर्ट्स कार्निवल का शुभारंभ हो चुका है। इस स्पोर्ट्स कार्निवल में क्रिकेट से लेकर कैरम तक कई तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पोर्ट्स कार्निवल की शुरुआत स्कीपिंग रोप, जुम्बा, बच्चों की 100 मीटर रेस और फुटबॉल मैच के साथ हुई। यहाँ स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी इवेंट को लेकर जर्नलिस्ट इंडिया ने सोसाइटी के प्रेसिडेंट से भी बात की। इस समय मैं मौजूद हूँ सेंट्रल नोएडा के 78 में स्थित एसोटेक विंडसर कोर्ट में। यहाँ पर स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन किया गया है और मेरे साथ इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। आज उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो इवेंट इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके पीछे का मकसद क्या है। सर, आपका स्वागत है जर्नलिस्ट इंडिया पर। धन्यवाद। पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करूँगा। सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय देना और अपना नाम। हाँ, मेरा नाम सचिन मलिक है और मैं विंडसर कोर्ट का ये जो विंडसर कोर्ट है इसका प्रेसिडेंट हूँ। और हम यहाँ पर सोसाइटी में ना ये तो स्पोर्ट्स कार्निवल कर रहे हैं, हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो अगर मैं स्पोर्ट्स कार्निवल की बात करूँ, ये हमारा थर्ड टाइम और कर रहे हैं हम लोग, और हर साल पिछले 3 साल से लगातार करते आ रहे हैं। और इसको करने का अगर मैं कारण बताऊं आपको, तो इसको करने का पर्पज़ ये है कि आपने देखा होगा जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पर अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि पूरी कम्युनिटी को साथ लेके आएँ, और साथ में कम्युनिटी के साथ में जितने यहाँ पर अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूँ तो आप डाइवर्सिटी भी देख सकते हो, ठीक है ना। साथ में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे भी हैं और अलग अलग एज ग्रुप में हैं। और इसके अलावा लास्ट ईयर अगर हम देखें तो यहाँ 130 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे, बट इस बार 200 क्रॉस कर गए हैं जिन लोगों ने यहाँ अपने आप को इसमें नॉमिनेट किया है। और यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर हम इंडोर गेम्स भी करा रहे हैं और आउटडोर भी करा रहे हैं। इंडोर्स में अगर आप देखोगे तो हमने टीटी का भी करा रहे हैं, इसमें स्नूकर का भी करा रहे हैं, कैरम बोर्ड भी है, चेस भी है। सो सारे के सारे इंडोर एक्टिविटीज़ है। अगर हम आउटडोर की बात करते हैं तो यहाँ क्रिकेट का भी रहेगा, आपका फुटबॉल का भी रहेगा, बैडमिंटन का भी रहेगा। इसके अलावा बच्चों के लिए भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करेंगे, और ये जो लास्ट करेगा अगले 2 वीक तक चलेगा। इस वीकेंड से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट वीकेंड भी रहेगा, और इसका जो हम समापन करेंगे वो हम इसका करेंगे 14th और 15th के आसपास जाके, ठीक है। तो ये हमारा अगले 2 हफ्ते ऐसे ही चलेगा, और पूरी कोशिश रहेगी पूरी कम्युनिटी को साथ लेके आएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और साथ में अच्छा लगता है कि जब पूरी कम्युनिटी साथ आती है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और एक कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी रहती है हमें पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेके आने की। मतलब इस इवेंट का जो मेन मकसद आपका है वो सब लोगों को एकजुट करने का है। हाँ, इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि गेम्स एक्टिविटीज़ तो बच्चे यहाँ या हमारी एज के भी सभी लोग यहाँ डेली करते ही हैं, बट इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि एक पूरी कम्युनिटी को साथ लेके आए, और सब जितना टैलेंट है, जितना हमारा यहाँ हिडन टैलेंट है, वो भी लोगों को सोसाइटी में पता चले और बाहर भी पता चले कि हमारी सोसाइटी में किस तरह का टैलेंट है। और टैलेंट एक एक्टिविटी का नहीं, एक स्पोर्ट एक्टिविटी का नहीं, देयर विल बी वेरियस स्पोर्ट एक्टिविटीज़ विच विल बी हियर। सो बीट क्रिकेट, आपका क्रिकेट भी देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, आपका फिर बैडमिंटन का भी रहेगा, आपका फुटबॉल का भी रहेगा, और इंडोर में जैसे मैंने आपको बताया कि टीटी का भी रहेगा। तो बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसमें आप देखोगे क्या क्या टैलेंट निकल के आता है। तो देखते हैं, मतलब जो यहाँ से जो टैलेंट निकल के आएगा वो यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करोगे? पूरी कोशिश रहेगी नेशनल लेवल पे बिल्कुल चाहेंगे कि कोई यहाँ से प्लेयर निकल के जाए, और बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ऐसा चाहूँगा, बल्कि सब लोग हमारे पूरे रेजिडेंट चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी से भी कोई नेशनल लेवल पे जाके कोई प्लेयर जाए, किसी न किसी स्पोर्ट में जाके सोसाइटी का नाम रोशन करे, हमारी सिटी का नाम रोशन करे। हम बिल्कुल चाहेंगे सर। तो आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका मुझे अच्छा लगा। भविष्य के लिए क्या योजना है आपकी? हम इसको और लार्जर स्केल पे लेके जाएंगे, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर 130 के आसपास रेजिडेंट्स थे, इस साल ओवर 200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम चाहेंगे कि हर घर से कोई ना कोई इसमें पार्टिसिपेशन हो, और फुल डाइवर्सिटी के साथ हो, और पूरा एक एज ब्रैकेट के साथ हो, बच्चे भी रहें, यंग भी रहें। और आगे कोशिश करेंगे कि इसमें अगर हम अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर करेंगे इसमें। मतलब कि ये किस किस एज ग्रुप के लिए ये आयोजन है? अगर आप देखोगे इसमें यहाँ 3 साल से लेके बच्चे, और एज ग्रुप अगर पर्टिकुलर 3 से 8 साल के भी, 8 से 14 साल के भी हैं, और 15 साल से लेके ऊपर के भी हैं। और
हर एज ग्रुप के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करा रहे हैं और पूरी कोशिश की गई कि हर एज ग्रुप का बच्चा आए और अपना जो भी उसके स्किल्स है उसको सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करे। और कोशिश जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन कराया जाए। तो ये स्पोर्ट्स के अलावा भी और कोई ऐसे इवेंट करते हैं आप? हाँ, जितने भी होते हैं कल्चरल होते हैं हमारे यहाँ। ये हमारा इवेंट तो हमारी स्पोर्ट्स जो टीम है वो कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो मेंबर्स हैं जैसे मौसम है, आपका संजय जी हैं, नीशू है, सिद्धार्थ है, गंताक्ष है, तो ये लोग हैं जो इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास 2-3 टीमें और हैं, जो एक कल्चरल टीम है उसमें भी 5-6 लोग हैं। इसके अलावा एक हमारी टेंपल टीम है, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हम करते रहते हैं। 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, चाहे इसके अलावा दिवाली टाइम पे कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, न्यू ईयर के टाइम में करते हैं, लोहरी सेलिब्रेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं। इसके अलावा टेंपल की तरफ से जो मैंने बताया, एक टेंपल टीम भी है यहाँ पर, तो वो भी उसमें भी हम जितना भी टाइमली जितने हमारे यहाँ जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं हम सभी को सेलिब्रेट करते हैं और इस तरह से इसी ने ही शानदार तरीके से करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए सर। Thank you so फिर much. मिलेंगे आपसे। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कार्निवल हुआ है, इसमें और क्या क्या इस इवेंट में और क्या क्या प्रोग्राम है हम आपको वो भी दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, धन्यवाद। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।